हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह रही है। ये नीर जो बहता है रो रो के कहता है, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। आज तो और भी नहीं है। पौने 9 हो गया तब भी आने का ठिकाना नहीं। चलो आज कौन सा अंग पढ़ना है उसको? उपगुहन अंग, श्लोक नंबर 15। हाँ, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 15। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां, वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुपगुहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, यहाँ मार्ग से सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र लेंगे, और शुद्ध का मतलब निरातिचार व्रतों का पालन करना। जो व्यक्ति शुद्ध रत्नत्रय का पालन करते हैं, महाव्रती हैं अथवा अणुव्रती हैं, निर्दोषचर्या पालन करने पर भी यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति उन पर दोषारोपण करता है, उनकी निंदा करता है, आलोचना करता है, तो आचार्य लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? व्रती त्यागी की कभी भी निंदा वो नहीं करता है। वाच्यता माने की गई निंदा को, यत् प्रमार्जन्ति, जो उसका प्रमार्जन करते हैं अर्थात निराकरण करते हैं कि नहीं व्रती और व्रत दोनों हमारे लिए उनका जीवन अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, और उनकी निंदा करके अपने को पाप नहीं कमाना चाहिए। व्रती त्यागी की निंदा नहीं करना, और यदि क्वचित कदाचित कोई दोष हो जाता है तो उसको भी ढकना, वो सबकी दृष्टि से गिर जाएं, लोग उनको हीन दृष्टि से देखें, ऐसी भावना को लेकर दोषों का प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए। अब बालाशक्त जनाश्रयम लिखा है, तो बाल का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति हित और अहित के विवेक से रहित है, ऐसे अज्ञानी जीव को बाल कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव को बाल कहते हैं। मरण में बताया ना, बाल मरण, बाल बाल मरण, ये सब आया है ना।
बाल बाल मरण का मतलब मिथ्या दृष्टि, बाल मरण का मतलब सम्यक दृष्टि तो है लेकिन असंयमी है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के मरण को बाल मरण कहते हैं। पर यहाँ संलेखना का प्रकरण नहीं है, यहाँ बाल का अर्थ बताना है। बाल का मतलब अज्ञानी। अब अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक मिथ्यात्व के उदय से मेरा ज्ञान मिथ्या ही हो रहा है तो वो तो बाल है ही है, मोक्ष मार्ग में तो उसका प्रवेश ही नहीं है। और एक अल्प ज्ञान, वस्तु स्वरूप किया अच्छी तरह हमने अध्ययन नहीं किया, जानकारी नहीं है तो मिस्टेक हो जाती है, दोष हो जाते हैं। अब जैसे कि आजकल बच्चे क्या बोलते हैं, रात्रि भोजन त्याग करो। क्या होता है रात्रि भोजन? पहले ना लाइट की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा रहता था, दीपक में लालटेन में लोग पढ़ना लिखना करते थे, भोजन बनाते थे, तो प्रकाश प्रचुर मात्रा में न होने के कारण से जीव नहीं दिखते थे। अभी तो इतना बड़ा बड़ा लाइट है, हमारे यहाँ व्यवस्था है, हाथ की रेखा भी दिखती है, फिर जीव क्यों नहीं दिखेगा? ये पुरानी पद्धतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं। ये रात्रि भोजन त्याग वाली बात जैन धर्म में रूढ़िवश चली आ रही है। वास्तव इसमें हिंसा अहिंसा की चर्चा नहीं है, ऐसा मान्यता है लोगों की, आधुनिक लोगों की मान्यता ऐसी है। पर जैन धर्म क्या बोलता है? नहीं, सूर्य के प्रकाश में और इस प्रकाश में बहुत अंतर है। सूर्य की किरणों के निकलते ही सूक्ष्म जीव जो है ना, दो इंद्रिय आदि जो जीव हैं, वो अलमारियों के पीछे यहाँ वहाँ छिप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उसमें विकर्षण शक्ति है, सूर्य की किरणों में विकर्षण शक्ति है और इस लाइट में आकर्षण शक्ति है। इस लाइट को देखकर अधिक से अधिक मच्छर जो छिपे वो भी बाहर निकल आते हैं, और जो बारीक आंखों से नहीं दिख रहे हैं वो भोजन में गिर जाते हैं और मांसाहार हो गया। दो इंद्रिय आदि जीव तो मांस संज्ञा चालू हो गई। जो बारीक है वो नहीं दिखेंगे आपको। वैसे भी आप कभी कभी बैठे मच्छर काट जाते हैं और देख तो कहीं दिख ही नहीं रहे और काट के तो चले जाते हैं। तो भोजन की सुगंधी को पा करके वो उस पर बैठेंगे, चिपक जाएंगे और रसीला है तो उसमें डूबकर मर जाएंगे और आपको दिखा नहीं, आप तो आराम से खाते रहोगे। तो हिंसा का दोष लगता ही है रात्रि भोजन करने में। इस तरह के कुछ विषय ऐसे हैं। अब दो तरह का जल रखा है, एक चना पानी और एक बिना चना पानी। देखने में दोनों ही निर्मल नजर आ रहे हैं, फिर अनचने पानी में एक बूंद में असंख्यात जीव बताए हैं और हमें तो नहीं दिख रहे। लेकिन जैन धर्म बताता है इसमें हैं, त्रस जीव हैं और वो त्रस होते हुए भी हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि इंद्रिय गोचर उतने ही हो सकेंगे जितना क्षोभक्षम है। दूरबीन लगाने पर मुश्किल से दिखते हैं। आज का साइंस वो लगा करके दूरबीन लगा कर दिखते, बताते हैं ना अनचने पानी में कितने जीव, आपको मालूम है ना? 36,450। और ऐसे दिखते हैं क्या? कुछ नहीं दिख रहे। तो अज्ञानी जो हैं, जिन्हें हित अहित का विवेक नहीं है, जिन धर्म का ज्ञान नहीं है, जैन फिलॉसफी का अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है, भगवान की वाणी को मानते ही नहीं है, अरे दिखता ही नहीं है, कहाँ स्वर्ग दिखता है, कहाँ नरक दिखता है, ये तो सब कहने की बात है, खाओ पियो मौज करो, आराम से जीवन व्यतीत करो, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। इस प्रकार की चर्चा करने वालों को ही यहाँ पर बाल शब्द से ग्रहण किया है। जो जैन धर्म की फिलॉसफी पर आस्था नहीं रखते हैं, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे अज्ञानी और हित अहित का विवेक उनमें नहीं है, इसलिए उनको अज्ञानी कहा। जिन वचन ही हितकारी है और जिन वचन से बहिर्भूत प्रवृत्ति जितनी है वो सब अहितकारी है। श्रावक धर्म मुनि धर्म का निरूपण किया। अब श्रावक धर्म में श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान लिखा है। आचरण मेरा खान पान शुद्ध नहीं है, वेशभूषा सब जिन संस्कृति के अनुसार नहीं है, तो इसी को तो अहित कहेंगे, क्योंकि पाप का बंध होता है। जिससे पाप का बंध होता है वो अहित, और जिससे पाप से छुटकारा मिलता है वो हित। तो अनचना पानी पी लेना, बिस्लरी का पानी पीते हो, कहाँ चना है, कहाँ कैसा है, रात्रि भोजन करते हो, हित अहित की पहचान नहीं है, उसको इस श्लोक के अंदर बाल शब्द की बताया उसके लिए। फिर अशक्त, अशक्त का अर्थ क्या होगा?
अशक्त माने वीकनेस जिसको ज़्यादा है, अपने से चर्या पलती नहीं है, होता नहीं है, तो शिथिलता आ जाती है। तो क्या बता रहे हैं, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और रुग्ण माने रोगी हो गया, अब चर्या सही पाल नहीं पा रहा है। मान लो हमने दीक्षा ले ली, ठीक, दीक्षा तो है ही हमारी, मान लो क्या है ही, लेकिन अब कोई कारण से हम 100 में 100 बटा नंबर अपने व्रतों में नहीं प्राप्त कर पा रहे, उत्कृष्ट तप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम निंदा के पात्र हो गए? क्या देखना चाहिए, आप तत्वास सूत्र में देखना, उसमें लिखा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। वैयावृत्त में 10 प्रकार के त्यागी व्रती हैं, उनकी वैयावृत्त की चर्चा की गई है। समझ में आया? मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊं। हम लोग ग्वालियर गए थे, सोनागिर की यात्रा करके ग्वालियर गए थे। तो सोनागिर से एक माता जी मेरे संग में, अपने संग में और शामिल हो गई। तपस्वी सम्राट सनमत साहब महाराज जी ने उनको दीक्षा दी थी। उनका नाम था चारित्रमती माता जी, वृद्ध हो गई थी। अब महाराज जी तो फिर लंबा चलते थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं माता जी के पास रह जाऊं। माता जी विहार बहुत कम करते हैं और आरिका का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। देखो मुनिराज आचार्य श्री तो अलग ही उनकी वसतिका होती है। महाराज ने भी आज्ञा दे दी, ठीक है माता जी के पास रहो, कोई तकलीफ नहीं है। अब जब सोनागिर से ग्वालियर जा रहे थे, बहुत भयंकर गर्मी, धूप बहुत तेज़ थी, उनको हो गया, बहुत उष्णता हो गई और प्यास की वेदना इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत, पूरे शरीर में दाह हो रही थी। अब क्या करना, माता जी नवस देखा, अरे अब इनका तो निकटवर्ती जीवन रह गया है, कुछ उपाय लगना चाहिए जिससे कि इनकी वेदना जब वेदना शांत होगी तभी तो समाधि होगी। अब वेदना की तरफ उपयोग लगा है। आपको मालूम है महावीराष्टक के स्रोत में क्या, वो प्यास की वेदना से ही तो मरण किया था सेठ ने। वो सेठानी क्या करती थी, दीपक में बार बार घी डाल जाती थी, और सेठ का नियम था कि जब तक दीपक जल रहा है तब तक मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा। अब सामायिक छोड़ा, बाहर से तो नहीं छूटी सामायिक, लेकिन अंतरंग में तो कब दीपक बुझे, कब पानी पीऊँ, प्यास की तीव्र वेदना हो रही थी। क्या हो गया, व्रत तो पालन किया लेकिन संक्लेश परिणाम था, तो मेढक की पर्याय में चला गया वो सेठ। कहानी पूरी नहीं सुनानी, बता, रिजल्ट तो आपने देख लिया संक्लेश परिणाम का। अब वो चारित्रमती माता जी से, बड़ी माता जी ने पूछा, विजयमती माता जी ने, कि क्या करना है। माता जी प्यास बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है, गर्मी की वेदना सहन नहीं हो रही हमसे। तो सोनागिर के जो अध्यक्ष थे या मैनेजर थे, क्या अध्यक्ष थे, शांतिलाल जी टोंगिया, जानते हो गया आप, उनको बुलवाया, यह स्थिति है तो क्या करना। बोले कूलर की व्यवस्था बना, तो उनके लिए कूलर की व्यवस्था बनाई गई, खिड़की में कूलर लगा दिया गया। फिर उसके बाद ठंडे तेल सब, श्री कल्याणक तेल है, कोई ठंडा तेल, सब पूरे शरीर में मालिश की गई, और पेट के ऊपर गीला तौलिया रख करके जिससे उनकी गर्मी शांत होवे, सब प्रकार से उनकी परिचर्या की गई। फिर उनसे पूछा, अब आहार में आपको क्या लेना है। अरे हमको सब चीज़ का त्याग है एक तरह समझ लो, और मेरे को सिर्फ नारियल का पानी चाहिए, नारियल का पानी पीने की इच्छा हो रही है और कुछ चीज़ की इच्छा नहीं है। भयंकर गर्मी, राजस्थान उस समय, वहाँ पर नारियल की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, पूरा ढूंढवा लिया। फिर दिल्ली में फ़ोन करवाया माता जी ने, वहाँ के समाज के लोगों से ही, और वीरचंद जी भटजात्या, वो गणियार के विजयमती माता जी के गृहस्थ बच्चा की अपेक्षा भतीजा थे। तो कहा कि एरोप्लेन में 50 नारियल रखो आप कम से कम, या 25 जो भी रख सको रखो, और 8:30 तक मुझे मिल जाना चाहिए, 8 साढ़े 8 तक। मेरे को कह दिया आप प्रवचन करो, क्योंकि भीड़ उधर ही जाए, कम से कम छपक जो परेशान हो उसके बाद भीड़ न रहे। उनको शांति तो मिल गई थी, सुबह पूछा तो बोला हाँ मुझे ठंडक मिल गई तो अच्छा लगा, अब कोई वेदना नहीं हो रही है। क्योंकि पेट पर गीला कपड़ा रखने से शांति पड़ जाती, गर्मी सोख लेता हो। तलवे में ठंडा तेल सब मालिश करवाया, तेले में नारियल की व्यवस्था आ गई। ठीक 8 बजे नारियल मिल गया और उनको आहारचर्या को उठा दिया। मेरे को कहा आप प्रवचन करो, मैं प्रवचन में, बहुत भीड़ थी, ग्वालियर तो समाज बहुत बड़ी समाज है। आहार को उठा दिया, नारियल के पानी तैयार करवा दिया, सब शुद्धि कराया उनको। ठीक 8 बजे आहार को उठ गई।
पानी, नारियल का पानी पिए जा रहे, 2 जग, 2.5 जग, 3 जग, मतलब उनको और कुछ हो ही नहीं रहा। इतनी तेज प्यास थी कि 3-3 जग पानी पी गए बड़े जग से। फिर माता जी ने कहा ठीक है। बोले हाँ, तो क्या करना है अब, और कुछ खाना नहीं? चारों प्रकार के आजल का मुझे त्याग है, रख दिया, हाथ छोड़ दिया, हारिका थी और चारों प्रकार के आजल का त्याग है करके किनारे बिठा दिया उनको। ऐसे बैठ गए और सब समेत शिखर की पूरी वंदना करी और आचार्य श्री जिनसे दीक्षा ली थी, तत्व सम्राट समय साहब महाराज की जय, आचार्य राज साहब महाराज की सबकी जय बोली और सिद्धाय नमः ऐसे बैठ गए पद्मासन से पूरा गए। जब जाने का समय था, मतलब थोड़ा चल रही थी सलेगना, तो प्रवचन समाप्त हो गया, सबको बुला लिया गया, उनकी आचर्या करा दी, उसके बाद सबको बुला लिया और सब लोग के सामने इतनी अच्छी समाधि हुई। अब आप कहो क्या हुआ? ये धर्म का अंग है। विषम परिस्थिति में उनके संक्लेश परिणाम पूर्वक, ये दूरदर्शिता है, ये प्रत्युत्पन्न मति जिसको बोलते हैं, तात्कालिक किस समय किस प्रकार का ट्रीटमेंट छपक को चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जाता तो रात्रि को ही संभव है कि मतलब उदीर्ण ना हो जाए, आयु की नहीं समझ में तो कुमरण हो जावे। ये राजमार्ग नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संलेखना में जो हैं चल रहे हैं, जिनकी समाधि अब मतलब स्वर्गवास होने वाला है, उसको तात्कालिक हम इस प्रकार की व्यवस्था दे करके उनके परिणामों को ऊपर उठाना है। परिणाम में संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए, समाधि बिगड़ न जावे, ये चीज़ है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी जब गिरनार में थे और हम लोग भी गिरनार में उनके साथ यात्रा करी, तो महाराज जी बीच में बहुत घबरा गए, क्योंकि 1 बज गया, चट्टानें जल रही थी नीचे अलग कि पैर नहीं रख सके, ऐसी चट्टानें जले और ऊपर से सूर्य की किरणें, और वो एकदम धीरे धीरे चढ़ रहे थे सीढ़ी, तो चल ही नहीं पा रहे थे। महाराज ने कहा अब तो हो गई वंदना, मैं तो यहीं पहली टोक से लौट जाऊँगा, मैं तो बस का नहीं है। कुछ और आगे बढ़ा, माता जी ने कहा नहीं अरे चलो चलो। तो नीचे जब पहुँचे वो 3 बज गया, करीब 2:30-3 बज गए नीचे उतरते उतरते। प्रद्युम्न के टोक पर नहीं गए, बाकी के तो हो गई किसी तरह, नीचे आ गए। महाराज बोले मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, मैं तो आहार को नहीं उठ रहा हूँ, आप लोग उठो। माता ऐसा हो सकता है कि आप नहीं आहार को उठो, हम लोग उठ जाएं? आहार को हो ही नहीं सकता ऐसा। माता जैसे नीचे उतरे, अब पतली पतली दरी, मतलब जाजिम बोल रहा दरी बोलो, उसको गीला करवाया और चारों तरफ से लगवा दिया, और फैन बाहर उनको पता नहीं चला, कूलर बाहर से लगवा दिया, तो ठंडी हवा दरी को लगी, जाजिम को लगी और कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर श्री कल्याणक तेल वगैरह को लेकर सब श्रावकों को लगा दिया और खूब मालिश करो इनको, और पेट पर बार बार पानी डालते गए, ठंडा पानी, जिससे कि गर्मी शांत हो जावे। यहाँ पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, सब किया उपाय, बहुत शांति मिल गई उनको, इतना ज़्यादा घबरा रहे थे। उसके बाद आहारचर्या बिल्कुल सही हो गई, सब साधु भी आहार को उठ गए। क्या बताया उन्होंने, इतना ज़्यादा मतलब उपकार माना कि माता जी आपने मेरे को बहुत संभाला है, मैं तो आधी वंदना क्या पहले टोक पे ही नहीं पहुंच सकता था। और इतना मतलब आचार्य श्री बोलते थे आरिकाओं को माता जी जा रहे हैं, वही संभालेंगे तेरे को, प्रायश्चित भले ही हम दे रहे हैं, संभालने का काम उनका। और हम लोग पूरा आचार्य श्री से जुड़े, उनके साथ ही सब प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, प्रायश्चित आचार्य से लेना। बड़े माता जी खुद, जितनी माता जी लोग हैं वृद्ध, स्वयं जा कर के उनको मालिश करना, उनकी वैयावृत करना, 2 संग लगता ही नहीं था। इसका नाम है उपगुहन और उपरिहन। अरे उनको तो कूलर चलवा दिया, वो तो साधु ही नहीं है, वो तो भ्रष्ट हो गए। इतना भेद क्यों किया? आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल, ग्लान मतलब रोगी। यहाँ क्या बता रहे हैं? एक तो वृद्धावस्था को लिया, एक रुग्णावस्था को लिया, एक बाल्यावस्था। अभी तुरंत दीक्षित हुआ है, उसको 20-20 किलोमीटर चलने की योग्यता नहीं है, थक जा रहा है, क्षमता नहीं है, रोने लग जा रहा है, घबरा रहा है, प्यास की वेदना से आहार भी नहीं हो पा रहा है, चल के आए। तो आचार्य बड़ी माता, हमने तो आचार्य महावीर महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन गणनी आर्य का विजयमती माता जी बताती थी कि जो
अशक्त साधु हैं, कमज़ोर हैं, रुग्ण हैं, बाल्यावस्था अथवा वृद्धावस्था है, उनसे पूछते थे बुलाकर, बताओ चलें क्या, विहार करें क्या, कितना किलोमीटर आप चल सकते हो? बोलेंगे 5 किलोमीटर। संघपति को वही आज्ञा देंगे, 5 ही किलोमीटर पर आहार होगा, इसके आगे नहीं होगा, जैसे व्यवस्था बने बनाओ। ये नहीं कि भाई हम चलो चलना ही पड़ेगा करें, ऐसा नहीं। बहुत दया और करुणा की भावना शिष्य को। अब जैसे एक और उदाहरण बताएं, क्या हुआ, अब मैंने तो क्या, दीक्षा तो मेरी कई दिन पुरानी हो गई थी कि जब उदगांव में गई थी महाराज के पास, तो लेकिन भूल हो गई हमसे, रविवार को नमक नहीं खाना था। अब जगह जगह पड़कना था, अब मैं खुद भूल गई कि आज रविवार है और नमक खा के, अब श्रावक को क्या मालूम आपका क्या व्रत है, उन्होंने नमक रखा और नमक की चीज़ में खा भी लिया। अब जब प्रत्याख्यान बोलने गए तो सब साधु बोल रहे थे आज रविवार, आज मैंने नमक नहीं लिया, आज मैंने ये लिया ये नहीं लिया। अब मैं तो हक्का बक्का ही, रविवार में तो नमक खा के आ गई, मेरा जीवन भर रविवार को नमक का त्याग था। और इसी तरह से विराग सागर महाराज के संग में भी कोई माता जी थी और तुरंत की दीक्षित थी, उसको भी ध्यान नहीं रहा, उसने भी रविवार को नमक ले लिया था। अब उस नवीन दीक्षित को तो कर एक का अवसर कर लो, हो गया प्रायश्चित, और मेरे को कह रहा है 3 दिन आपको नमक का त्याग करना है, 3 दिन नमक का त्याग करो। पुरानी दीक्षित होकर के फिर कैसे भूल गए आप अपने व्रतों को? अब अपराध तो दोनों से एक जैसा ही हुआ, लेकिन एक सेंटिमेंटल माइंड का व्यक्ति है, उसको जरा सा डांट दिया तो भी इतना अनुभव, मतलब एकदम घबरा जाता है कि अरे अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक दिन कहानी बताई थी ना मैंने आपको, राजपुत्र था, मंत्री पुत्र था, पुरोहित पुत्र था, तीनों की दोस्ती थी किसी चोर के साथ में। अब वो चोर भी किसी धनाढ़ व्यक्ति का पुत्र ही था, सेठ पुत्र, लेकिन चोरी करने की आदत पड़ गई थी, तो मित्रता हो जाती स्कूल कॉलेज में, तो चाहे जिससे मित्रता हो जावे। अब क्या हुआ, ये तीनों मिल गए चोर के साथ, और वो चोर क्या किया, राजघराने में चोरी करूँगा, राज दरबार में चोरी करूँगा। अब खजाने में घुस गए, कोष जिसमें खजाना धान सब सोना चांदी सब रखा था माल, और राजपुत्र भी है, पुरोहित पुत्र भी है, मंत्री पुत्र भी है। अब इनको तो अभ्यास तो था नहीं, तो किसी खड़ाऊ छूट गई भागने के समय, किसी का शर्ट छूट गया और राज चिन्ह छूट गए, किसी के राजपुत्र के अंगूठी वगैरह जो भी है छूट गया। और चोर तो होशियार था, वो तो भाग गया, धन तो सब ले गया। वही इनको क्या हो, तो सहपाठी थे। सुबह हल्ला मचा, खजाने में चोरी हो गई। चोर, अरे आप राज खजाने में चोरी, आप लोग सावधान नहीं थे, इसका मतलब चोर का पता लगाओ, नहीं तो फांसी का दंड मिलेगा। पुलिस वालों को तो बहुत घबराहट हो गई, सबको, कर्मचारियों, क्या करना। देखा ये तो राज चिन्ह, पुरोहित का खड़ा हूँ, इसका शर्ट। अब डर के मारे कहे कैसे कि तुम्हारे बेटे ने चोरी करी, कहे कैसे मंत्री पुत्र ने चोरी करी। 3 दिन का समय दिया था, डरते डरते गए, वहाँ पर यही 3 चिन्ह मिले। राजा देखता है तो मेरे बेटे का आभूषण है, बुलाया, ठीक है। मंत्री पुत्र, उसका कुछ, एक पुरोहित का शायद जनेऊ छूट गिर गया था, और मंत्री पुत्र का खड़ाऊ या कुछ छूट गया। अब कहानी में थोड़ा सा मेरा इधर उधर, लेकिन इस तरह छूट गया चिन्ह। तीनों को बुलाया गया, चोर को ही बुलाया गया। राजा उसको स्टेज पर, मंच पर खड़ा करता है। अरे राजपुत्र, क्या कमी थी, चोरी करने क्यों गया? आँख से आंसू बह रहे हैं, बहुत शर्मिंदा हुआ। और क्या हुआ, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। क्या करता है, हीरे की अंगूठी थी, चूस करके मर गया। मंत्री पुत्र, मंत्रणा देना है, मंत्री तो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मंत्री पुत्र होकर के तूने ऐसा काम किया, कि बहुत लज्जा आई। अब मैं तो समाज के बीच में जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, टैंक में कूद के मर गया।
इसी तरह पुरोहित पुत्र को बुलाया, वही फांसी ला करके मर जाता है। चोर को बुलाया, कोई को सज़ा नहीं दी, तीनों को सज़ा नहीं दी, बस इतना ही बोला, मंत्री पुत्रों की चोरी करता है, राजपुत्रों की चोरी करता है। अरे पुरोहित इतना ही कहा कि जाओ, इतना ही कह दिया, कोई सज़ा नहीं दी। और जब चोर आया तो उसको कहा पूरे शरीर में कालिक पोतो इसको और गधे पर चढ़ा करके नगर में घुमाओ और फिर नगर से निष्कासित कर दो इसको। घुमा दिया। जब उसका मकान आया ना तो उसकी पत्नी देख रही थी, इशारा करता है, अरे साबुन तैयार करो, गर्म पानी साबुन तैयार रखना, नहा के शुद्ध हो जाओगे, बस कुछ नहीं करना। लो, अब दूसरे दिन जब सभा लगी तो लोगों ने कहा राजा बहुत अन्यायी है, अपने लोगों को कोई सज़ा नहीं दी। जब चोरी चारों ने की थी तो सज़ा एक जैसी मिलनी चाहिए था, सिर्फ इसी को सज़ा क्यों दी गई? कालिक पोतो गधे पर राजपुत्र को भी चढ़ाना था, उसको भी घुमाना था। राजा ने कहा ठीक है, न्याय करेंगे। दूसरे दिन दरबार फिर वापस कहा कि चारों को लाओ। 3 का तो शव ला दिया और एक तो हंसता खेलता आ गया। भाई ठीक है, क्या है, वो तो गया, स्नान वान किया, मस्त है, कोई तकलीफ ही नहीं है। इसमें ये बताया है बहुत दूरदर्शिता होनी पड़ेगी, किस समय दंड नीति होनी चाहिए, किस समय साम दाम दंड भेद 3 है ना, समझो। इसलिए निंदा करके जिससे अपराध हुआ, संभव है अब तीनों से अपराध तो हुआ था, अब वो अपराध के पीछे इतने दुखी हुए कि समझ नहीं थी तो प्राण सर कर दिया। कोई मुनिराज ज़्यादा रुग्ण है, तकलीफ़ है, तो उनका रोग निवारण के लिए उनकी गुरु जैसी उनको सुविधाएं देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो उनके अनुसार अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। लेकिन नवीन आदमी आया, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, निंदा करना चालू कर दिया। ये निंदा कल भी मैंने बताया था, उपगुहन अंग में क्या करते हैं, दोष को देख करके भी उस दोष का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ढकते हैं। अब उदाहरण तो आपको कृतघ्न सावकाचार्य में दिया ही है कि क्षुल्लक के वेश में आ गया चोर, चोर था, मूल में चोर ही था, वो कहीं से पीछे कमंडल मंगा लिया, लंगोट लगा लिया, दुपट्टा ले लिया, क्षुल्लक के वेश में सेठ के यहाँ आहार करने पहुँच गया। और धूर्त होते हैं, थोड़ा सा कुछ होशियार तो होते ही हैं, अच्छा प्रवचन भी कर दिया उसने, बढ़िया धर्मोपदेश भी कर दिया, मंदिर में बैठा रहा, यहीं सामायिक करूँगा। सेठ जी को कहीं बाहर जाना था तो क्षुल्लक जी और कहीं बैठ जाओ, नहीं मैं तो यहीं बैठूँगा, मैं तो यहीं रहना, आप जाओ, आपको जहाँ जाओ, ठीक है बैठने तो कोई बात नहीं। अब जगह सेठ जी तो चले गए, सेठ जी बोल के गया मैं हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। और खुश हुआ वो तो अंदर, हाँ ठीक है। छत्र उठा लिया, वैडूर मणि का छत्र, और भी जो सामान लेने थे पोटला बांध लिया। अर्धरात्रि को ही चोरी होगी, दिन में तो चोरी कर नहीं सकते। क्षुल्लक के वेश में चोरी। तब देखा तो सेठ जी ने क्या किया, अब उनका कोई काम अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो गया या वाहन नहीं मिला, समय पर नहीं जा सके, प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो तुरंत लौट के आ गए। अब क्या होता है, वो स्वयं तो नहीं दिख रहे थे अंधेरे में, लेकिन वैडूर्य मणि जो था ना, उसकी रोशनी भागती हुई नजर आई। तो जो पहरेदार थे, अरे भागती हुई रोशनी, कोई ना कोई व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके पीछे भाग रहे थे। अब सेठ जी ने देखा वही क्षुल्लक है और हमारे ही पहरेदार जो है सेवक, वही इसको दौड़ा रहे हैं। बहुत ज़ोर से डांट लगाई, अरे हाँ साधु को क्यों तकलीफ़ देते हो, क्यों इन्हें तकलीफ़ दे रहे हो आप, क्यों दौड़ रहे हैं उनके पीछे, साधु है क्या, तो चोरी करके भाग रहा है, छत्र लेके भाग रहा है, दिख रहा है ना छत्र चमकता हुआ। अरे मैंने मंगाया था ये छत्र, तो मैंने मंगाए थे, मुझे देने के लिए आ रहे थे। ये तो घबरा गए सब, चरण छुआ उनका
अब वो सोचता है भले ही चोर था, लेकिन सेठ जी की उदारता, उनकी निर्मलता, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी भावनाओं से बहुत प्रभावित हुआ। बाद में जब क्षुल्लक जी स्थान पर आ गए, सेठ जी कहने लगे, देखो धर्म की आड़ में की हुई चोरी भव में दुर्गति का कारण बनती है। धर्म को लज्जित न करना था तेरे को, धर्म को लज्जित मत करता, कम से कम ले जाता, वैडू मणि का छत्र ले जाता, कोई तकलीफ नहीं थी। उसने क्षमा मांगी और कहा कि अब मैं सच्चा क्षुल्लक बन करके अपने आचरण को सुधारूंगा, कभी भी व्रतों को चोरी नहीं करूंगा, व्रतों को धारण किया, अनुव्रत धारण किए, जो 11 प्रतिमा के व्रत होते हैं उसको स्वीकार किया और जिन धर्म की साथ से प्रभाव न करी। किस परिस्थिति बस क्या दोष हुआ वो देख करके, और उसके बाद भी मान लो कोई भयंकर भी दोष हो रहा है, नाले का कीचड़ नाले में रहने दो। हर राहगृह, हर व्यक्ति को उसका संदेश दे करके उनके अंतः कक्ष को गंदला बनाना ये मेरा काम नहीं है, सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है ये। यहाँ अस्ति नास्ति दोनों पक्ष से चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी का 2 नाम रहता है, उपगुहन और उपवृहण। इसके 2 नाम है, उपवृहण और उपगुहन। व्यवहार नय से इसका नाम उपगुहन और निश्चय नय से उपवृहण। जब आप दूसरे की निंदा करते हो तो उस निंदा से जो पार्जन हुआ उससे आपका अंतः कक्ष, अंतः परिणाम भी तो दूषित हुए। आपका सम्यक दर्शन दूषित नहीं हुआ क्या? दोषग्राही कौन होता है? जो दुर्जन होता है वो दोषों पर दृष्टि रखता है, जो सज्जन होता है वो सद्गुणों को देखता है। तो ये बता रहे हैं कि उपवृहण का अर्थ हुआ आत्मिक गुणों को बढ़ाना, अपने परिणामों को 16 कारण भावनाओं के द्वारा, 10 धर्म की चर्चा के द्वारा, त्याग, व्रत, नियम, संयम के द्वारा अपने आत्मिक गुणों का विकास करना, इसको कहते हैं उपवृहण। ये निश्चय नय का विषय हुआ। निश्चय नय किसे कहेंगे? स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। पर निमित्त को लेकर जो चर्चा चलती है, पराश्रित वो व्यवहार और स्वाश्रितो निश्चय। स्व आत्मिक गुणों की चर्चा, आत्म धर्म की चर्चा तो 16 कारण भावनाएं हैं, उत्तम क्षमा 10 धर्म है, रत्नत्रय है, दया, करुणा, अहिंसा आदि है। ये आत्मिक गुण हैं, अपने आत्मिक गुणों की पर्याय हैं। इनको बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, प्रयास करना, इसको कहते उपवृहण। ये निश्चय नय से उपगुहन अंग का अर्थ हुआ। और व्यवहार नय से पराश्रितो व्यवहार। अरे देखो इसने ऐसी गलती करी, उसने ऐसी गलती करी, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा दोषी है। एक बार आचार्य महावीर कृति महाराज के पास कोई ब्रह्मचारी पहुंचा, किस संग के होंगे, तो बैठ गया। महाराज तो चेहरे से समझ जाते थे कौन व्यक्ति कैसा है। ब्रह्मचारी, तू आया किस लिए मैं जानता हूँ, तो ये बता हमारे संग में कुछ दोष नज़र आ रहा है तो मेरे संग की सिर्फ चर्चा करना, और किस संग की चर्चा मैं यहाँ नहीं करने दूँगा। वो ऐसे ही करता था, उसकी आदत थी। देखो हम वहाँ गए थे ना, अमुक महाराज जी ऐसे हैं, उन्हें सामायिक भी नहीं करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, और खाना आहारचर्या भी सही नहीं पालते, ये नहीं करते। बस उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, यही करना है काम बस। तो महाराज देख के समझ गए, ले निकल जाए यहाँ से, हाथ जोड़ के चला गया, कुछ नहीं। निंदा सुनना, कर्नाटक में, मेरे को कन्नड़ भाषा नहीं आती, कीवी माने होता है कान, कीवी काटवे को ऐसा कुछ बोलते, माने जो व्यक्ति निंदा सुनता है उसका कान काटना चाहिए, और जो निंदा करता है उसको कोई दंड नहीं देना चाहिए। ले उल्टा, अगर तुम सुनते ही नहीं तो वो सुनाता क्यों, ये चीज़ है।
अगर हम सुनते ही नहीं, आचार्य महावीर जी महाराज ने कह दिया हमें सुनना ही नहीं है, भाग गया ना, निंदा नहीं किया ना। तो निंदा को सुनना वो बड़ा अपराध है। आप सुनना बंद कर दो तो कोई निंदा करेगा ही नहीं। धम्मो मंगल एक पत्रिका छपी थी, हम लोग कहाँ चातुर्मास किए थे, इच्चल करंजी में। इच्चल करंजी में चातुर्मास हुआ था, तो हर घर में धम्मो मंगल पत्रिका जाती थी। लीलावती कोई व्यक्ति है महिला, वो इसका प्रकाशन करती थी, छपवाती थी, और सबको अपना सदस्य बना रखा था। महाराष्ट्र की थी वो भी, ये सब महाराष्ट्र वाले सब खंडेलवाल समाज, तो रिच फैमिली वाले, ठीक है, सदस्य बन गए, सब बन गए। उसमें 80% साधु की निंदा। तो माता जी कभी कभी कहती कोई पत्रिका तो ला देखें, अपन भी पढ़े। देखा कि इसमें खाली निंदा ही निंदा है। पूरी समाज को बुलाया और बोला जिसके यहाँ पत्रिका जाएगी रीएड्रेस करके तुरंत रिजेक्ट करो। कोई भी उसको खोलेगा भी नहीं, उसको पढ़ना ही नरक आयु के बंध का कारण है। और माता जी की काट श्रद्धा थी सबकी, उन्होंने कहा ठीक है, रीएड्रेस करा, भेज दिया तुरंत उसी के एड्रेस पर वापस। अब करीब 60-70 पत्रिका रिजेक्ट हो गई, वो आ गई। क्यों किया ऐसा? मेरे को गुरु आज्ञा, हमारे तो चातुर्मास चल रहा है, हमारा माता जी जैसी आज्ञा दें हम तो उसे करेंगे। आ गई, प्रतिक्रमण चल रहा था 14 का। आचार्य तपस सम्राट ये कहाँ की बात है, ये जयपुर की बात है। वो आई जयपुर में, जब हम वहाँ से मतलब रिजेक्ट हो गया, फिर आते समय लगा ये हमारा बिहार हो गया, हम जयपुर पहुँच गए जब, समझ लो। तो प्रतिक्रमण चल रहा था, खूब चिल्लाई, खूब गालियाँ दी, आप लोग ऐसे हो, ऐसा हो, अरे हम तो सुधार की दृष्टि से दोष बताएंगे ही नहीं तो आप सुधरोगे कैसे? जब दोषों को जानोगे तभी तो सुधरोगे। तो आप तो ऐसा करते हो, क्यों हमारा रीएड्रेस करना? ये तो आपको भी इसका तो प्रचार करना चाहिए, आपके शिष्य हो कोई भी हो। जब साधु के वो अनाज भुना हुआ अनाज है तो उससे खेती होती है क्या? धर्म चलता है क्या? होता है क्या? मैं तो सब सही करती हूँ। किसी ने उसकी तरफ कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बोलती गई। घंटा 2 घंटा निकल गया, प्रतिक्रमण समाप्त हुआ। फिर महाराज ने कहा बैठो, मेरे संग में क्या देख रहे हो, हमारे में क्या गलती बताओ। ये विजयमती माता जी बैठी है, क्या देखा तुमने? तो मैंने आपके तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने दोषों को सुनना चाहता हूँ और निकालना चाहता हूँ। कहाँ क्या कर रहा है, वहाँ जिसकी है उसके पास जाके कहा। और पत्रिका तो तेरी किसी समाज में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि विकथाओं को सुनना, विकथाओं को पढ़ना, विकथा सबसे पहले प्रमाद के दोष में बताया। विकथा कसा इंद्रिय निद्रा तय, ये 15 प्रकार के बताए ना प्रमाद। 4 कसाय, 4 विकथाएँ, 5 इंद्रियाँ, विकथा कसा इंद्रिय निद्रा और प्रणय, ऐसे करके 15 प्रमाद के भेद बताए हैं। तो हम चातुर्मास करते हैं किस लिए? धर्म उत्थान के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, और ये धर्म की अप्रभावना का अंग है। इसलिए यह पत्रिका तो जैन समाज में आपकी बिल्कुल ही नहीं आएगी, किसी स्थिति में नहीं आएगी। वो अपना चुपचाप से नीचा किया और चली गई। ये है अकलंक देव स्वामी ने क्या किया था? बौद्धों के साथ विवाद किया। अन्य धर्मों का 60 दर्शन है, पर जैन धर्मावलंबी की श्रावक की निंदा करी क्या? जैन धर्मावली मुनि की निंदा करी क्या? जिन धर्म को लज्जित किया क्या? द्रवलिंगी मुनि किस समय नहीं थे? चतुर्थ काल में भी द्रवलिंगी मुनि थे और पंचम काल में भी हैं। वैडूर्य मणि के छत्र को ले जाने वाले क्षुल्लक की निंदा सेठ ने नहीं करी, और उसको ऐसी सीख मिली जो उनकी निर्मलता को देखकर वो चोर प्रभावित होता है और चोरी करना छोड़ देता है। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। ये सब है धर्म प्रभावना का अंग है। दोष
दोषी को देखकर अलग एकांत में जाकर समझाओ, भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मानता है तो ठीक है, और हठग्राही है तो भैया तेरा जीवन तू जान। लेकिन उसको नीचा गिराने के लिए उसका प्रचार और प्रसार करते हो तो ये अप्रभावना हो गई। ना उपगुण अंग पड़ेगा, ना प्रभावना अंग पड़ेगा, ना स्थिरीकरण, कुछ भी नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण शास्त्र में मिलता है। राजा श्रेणिक, उसकी प्रशंसा हुई कि बहुत धर्मनिष्ठ है, इसका समझन भी बहुत निर्मल है। अब कोई देव परीक्षा के लिए आ गया, उसने एक मुनि का वेश बनाया, एक ने आरिका का वेश बनाया, और मुनि कंधे पर मछली मारने वाला जाल लिए हुए थे, और आरिका थी गर्भवती। कितनी विडंबना, भयंकर विडंबना। फिर भी श्रेणिक महाराज की वहाँ से निकलते हैं, मेरे राज्य में ऐसा। लेकिन पीछी कमंडल है, 3 परिक्रमा लगाई, नमस्कार किया, समझ में आया। उसके बाद उन्होंने अलग उनको बुलाकर, इस रूप में आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, राज्य से आपको अभी तुरंत अपना वेश छोड़ना पड़ेगा, पीछी कमंडल छोड़िए, और हमारे राज्य से आप तत्काल हाल की हाल तुरंत निष्कासित हो जाएं। इस नगर कोट के अंदर भी आप नहीं रह सकते। कहता है क्या करूं, भूख लगती है तो कुछ खाने को नहीं मिलता है, जिन मछलियों को खा लेता हूँ, और मछली तो नदी में मिलेगी, पकड़ के ले आता हूँ, क्षुधा रोग तो निवारण करना ही पड़ेगा। ऐसा इस वेश में ऐसा करना चाहता है तू, दंड का पात्र है तू, प्राण दंड भी मिल सकते हैं आपको। अब था ही नहीं वो मुनि आरिका थोड़ी थे। आपका सम्यक दर्शन निर्मल है, स्त्रीकरण का प्रयास किया, धर्म को लज्जित नहीं होने देना है, सबके सामने हल्ला मचा करके उनका प्रोपेगेंडा नहीं किया कि देखो एक आय के मुनि है, या वहीं उनको मारना पीटना चालू नहीं किया, वहीं उनको कुछ फांसी, उनको जेल में नहीं डलवाया, अलग से प्रयास किया इसका जीवन या तो सुधर जाए, पर धर्म को लज्जित नहीं होने दूंगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं, 2 चीज़ बताई इन्होंने विशेष। बालासक्त जनाश्रयम, एक तो बाल बुद्धि वाला है, गहराई से विषय को समझते नहीं हैं, निंदा करने लग जाते हैं। किसी ने मान लो ओरिजिनल पुष्प भी चढ़ा दिया, अब तेरापंथी मंदिर था और पुष्प चढ़ा दिया किसी ने, अब भयंकर लड़ाई हो गई। अरे लड़ो मत, धीरे से उसको समझा दो, भैया इस मंदिर में ऐसा नहीं होता है, आप इस पुष्प को बाहर रख दें, कैसा भी कर दें, यहाँ नहीं चढ़ाएं। शांतिपूर्वक, समता भावपूर्वक, सांत्वनापूर्वक भी उसका समाधान हो सकता है। नहीं, भयंकर युद्ध हो जाता है, कभी कभी कसा इतनी पनप जाती है, मारा पीटी चालू हो जाता है, और मोबाइल पर दे करके एक दूसरे की निंदा बरसना चालू कर देते हैं। हम लोग गए थे सागर, मध्य प्रदेश में, शाहगढ़ के पास में, गढ़नी आरिका विजयमती माता जी भी थी, हम सब आरिका हो चुके थे, तो आरिका हो चुके थे। फिर मेरे को सन याद नहीं है, पढ़ने की इच्छा थी, क्योंकि पन्नालाल जी पंडित जी थे, वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, तो उनसे व्याकरण पढ़ना, कुछ पढ़ना, ऐसी भावना थी। तो संघ का चैत्यालय, संघ के चैत्यालय में शासन देवी देवता की मूर्ति है, पद्मावती धरण की मूर्ति है। तो संघ वाले जब गाड़ी में से सब सामान उतारा, तो अब चैत्यालय तो मंदिर में उतारेंगे, सहज उतार दिया उन्होंने, ध्यान नहीं रहा, कुछ ऐसा ज्ञान नहीं रहा, जो भी हुआ। अब सुबह जो अभिषेक करने आए लोग, चैत्यालय टेबल पर कौन रख के गया, और इसमें तो शासन देवी देवता की मूर्ति है, तो अंदर वाली टेबल पर रखा था, मतलब वेदी के अंदर जो टेबल रहता, उन्होंने तेज़ी से उठाया गुस्से में, और जो बाहर टेबल लगा रहता है ना, वहाँ चैत्यालय को ऐसे पटक दिया। तो कुछ मूर्ति भी ऐसे अस्त व्यस्त हो गई, और मूर्ति सब कोई गिर गई, पड़ गए, ऐसे हो गए।
जब हम लोग विहार करके आए तो देखा कि कुंत साहब महाराज जी थे, चैत्यालय खोला, अरे ये मूर्ति गिर कैसे गए, अस्त व्यस्त कैसे, तो आप लोग कैसे हैं यहाँ पर, किसकी परमिशन से यहाँ मूर्ति रखा है, क्या किया। महाराज कुछ नहीं बोले, शांत रहे, ठीक है, सीधा कर दिया चैत्यालय को, और सब लोग आए, प्रवचन भी कर दिया, और प्रवचन करके तुरंत विहार कर दिया, चौका लगने दो, उठाया चल दिए। पन्नालाल शास्त्री ने बहुत निवेदन किया, ये भूल हो गई हम लोग, हमारे समाज से कुछ भी आर तक नहीं होने यार, माता जी ने कहा आर तो कर लो, समाज कोई, सबने एक ने गलती करी, सबने थोड़ी गलती करी। अब देखो ये क्या है, अपराध मान लो कि संघ वाले का हुआ, किसी श्राविका का हुआ, भगवान तो अपराधी नहीं थे, मूर्ति तो अपराधी नहीं थी ना, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है शान। अब आपने देखो अंजना ने क्या किया था, अंजना के जीव ने मूर्ति का तिरस्कार किया, कुएं में डाल दिया था, क्या हुआ 22 वर्ष तक वियोग हुआ ना, पति नहीं मिले उसको, पति के साथ वियोग हो गया, 22 घड़ी मूर्ति रही कुएं में, तो 22 वर्ष तक यातना कष्ट सहन करना पड़ा। साधु को अभिशाप नहीं देते हैं कोई, लेकिन देव साध गुरु की आसाधना, निंदा, गर्हा, उनकी चुगली करना, उनके दोषों का उद्घाटन करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। माखौल में ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, श्रीपाल ने मुनिराज को कुष्ठी कह दिया था, भांड कह दिया था, हुआ क्या। उपगुहन अंग का अर्थ ये है, एक तो भ्रमित होकर के दोष नहीं है फिर भी दोष समझ लिया, एक तो ये हुआ, दूसरा दोष देखा है, दोषी महाअपराधी भी हैं, तो भी वेश साधु का है, इसलिए हम निंदा नहीं करेंगे। अपने अंतः कक्ष को उस कचरे से मलिन मत करो, कचरा कचरे की टोकरी में रहने दो, कचरे को कचरे की टोकरी में रहने दो, अपने आत्म भवन को दूषित मत करो। अरे गांधी जी के बंदर वही बुरी चीज़ मत देखो, बुरी बात मत सुनो, बुरा मत सोचो, ऐसे है ना अलग अलग। फिर हमारा तो बहुत बारीक चर्चा, उस चीज़ को सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं। एक बार एक मुनि महाराज ने कोई पुस्तक छपाई, वो थे कट्टर तेरापंथी, और उसमें था कि आरिका श्राविका हैं, आरिका पूज्य नहीं है, क्योंकि इनके महाव्रत नहीं होता, साड़ी पहनती, तो आरिका श्राविका की तरह भी मान्यता उनको न दें, मिथ्या दृष्टि है, पहला गुण स्थान है उनका। अब मेरे नाम से एड्रेस था, तो कोई ला के दे दिया, माता जी आपका कोई ग्रंथ आया देख लो, पढ़ लो। मैंने खोला, 2-4 पन्ना पढ़ा, तत्काल की तत्काल उसको पूरा सील्ड कर दिया मैंने, कोई श्रावक भी इसको ना खोले, और समुद्र में विसर्जित करा दिया। क्योंकि गुरु की आज्ञा यही है कि गंदी बातों को ना देखो ना पढ़ो। आरिका आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षित भी आरिकाएँ हैं, वो भी साड़ी तो पहनती है, ऐसा थोड़ी साड़ी, फिर आप आरिका है ही नहीं, इस तरह से छपा रहे हो। सारे तीर्थंकरों के समोसरण में आरिकाओं का भी कोठा था, और आरिकाओं की नवधा भक्ति होती है, ठीक है, आपके संग में नहीं हो रही है, लेकिन आरिका किसी भी दृष्टि से पूज्य नहीं है। देखिए, प्रथम पहला गुण स्थान को मिथ्या दृष्टि कहा, आरिकाओं का 5वां गुण स्थान कहा, तो आरिका देश प्रति तो है ना। जब साधर्मी भाई को भी आप जय जिनेंद्र करके उनका सत्कार करते हो, अरे आरिका का आरिकावत सत्कार, मुनि का मुनिवत, चुल्लक का चुल्लकवत, चुल्लिका का चुल्लिकावत, देश प्रति कोई प्रतिमाधारी है उनको वंदना बोलते हैं, आपस में आप जय जिनेंद्र बोलते हो, सारी विधियां हैं शास्त्र में। पिता को पितावत, पुत्र को पुत्रवत आशीर्वाद देना, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीतात, जिसका जो पोस्ट है, जिसका जो स्थान है, आचार्य को आचार्यवत,
आचार्य आरिका को आचार्यवत, आचार्य को आरिकावत। अब ये गलत हुआ, अब ये पाप बंध का कारण बनेगा। मुनि को मुनिवत, उपाध्याय को उपाध्यायवत, पत्नी को पत्नीवत दृष्टि से देखते हैं, पत्नी को माँ की दृष्टि से नहीं देखेंगे, माँ को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखेंगे। सदा सतोर अविशेषात यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्वत है ना तत्वार सूत्र में। इसका यही तो अर्थ है कि शराब पी लिया, मोह रूपी मदिरा को पिए हुए हैं, और कहीं पत्नी को माँ कह देता है, कहीं माँ को पत्नी कह देता है। तत्वार सूत्र में है, पहले अध्याय में, उमा स्वामी आचार्य ने पहले अध्याय में लिखा। जिसका जो स्थान है उसके उसी बात। और तो छोड़ो, यहाँ तक है कि जैसे मान लो आप जा रहे हो, कहीं कोई मुसलमान की वो मिल जाती है, क्या कब्रिस्तान वो लोग क्या बनाते हैं, उसका बनाते हैं। और भी कोई विधर्मी का मिल गया, वैष्णव का मंदिर मिल गया, हनुमान जी का मंदिर मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, तो हमारे ग्रंथ में गुलाचार भगवती आराधना में क्या लिखा है, उनका भी तिरस्कार नहीं करना। हम उनको कल्याण मस्तु कहते हैं। आप अव्रती हो लेकिन जैन धर्मावलंबी श्रावक हो, हम आपको धर्म वृद्धि रस्तु कहेंगे। जो प्रतिमाधारी है उनको कहेंगे समाधि रस्तु। आपस में एक दूसरे को वंदाएं प्रतिवंदामी कहेंगे। मुनिराज एक दूसरे को नमोस्तु प्रति नमोस्तु कहेंगे। कल्याण मस्तु क्यों कहते हैं? कली शब्द का अर्थ होता है पाप, कलयुग बोलते ना पाप, और आण शब्द का अर्थ होता है वाणी। भगवान की वाणी से आपका भी भला हो, आप भी जैन धर्मावलंबी बनो। ये किसके लिए कर? विधर्मी, अन्य जो कुदेव हैं, मतलब जिनको बोलते हैं, या अन्य कोई साधु दूसरे मतावलंबी भी आ गया तो हम लोग भी उसको पीछे से आशीर्वाद देंगे, मुंह फेर के घृणा नहीं करेंगे। हर जीव के अंदर चेतना शक्ति है, और जहाँ जहाँ चेतना वहाँ रत्नत्रय है, शक्ति के रूप में हो, वही बीज कभी पल्लवित होगा। वही भगवान महावीर का जीव कहाँ कहाँ नहीं गया, आंकड़े के पेड़ में भी था, वेश्या की पर्याय तक में था, द्रव्य तो वही रहा। अभी श्रेणिक नरक में बैठे हुए, लेकिन भावी तीर्थंकर के रूप में आप उनका अर्घ चढ़ाते हो, 3 त्रिकालवर्ती तीर्थंकर के रूप में। जब बहुत समझदारी की बात है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई खेल नहीं है, बहुत बारीक सूझबूझ होनी चाहिए। एक बालक का इलाज करने वाला डॉक्टर बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए, एक वृद्ध का इलाज करने वाले बहुत होशियार होना चाहिए, क्योंकि उनकी क्षमता कम है। बहुत भारी पावर का डोज वो औषधि का सहन नहीं कर सकते। ये उपगुहन अंग भी आचार्य के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए भाई, दोष को देख करके भी कब तो उनको निगाह हटा लेना है, और कब उनको दंड देना है, और निगाह हटा के फिर कब उनको सीख भी देनी है। एक बच्चे को माँ ने खाली इतना कह दिया, पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल देखता रहता है और खाली खुरापात करता है, पढ़ाई कर, परीक्षा नज़दीक आने, 2-4 बार 10 बार 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 टोकते रहे। क्या किया उसने? जहर खा के मर गया। टोका में क्या? जहर खा के मर गया। आजकल दंड नीति संघ से भी उठ रही है, समाज से भी उठ रही है, देश से भी उठ रही है, परिवार से भी उठ रही है। अब तो साइकोलॉजी मेथड, मतलब उनको कुछ इस तरह से करो कि उनको ये भी नहीं लगे कि मुझे चोट लग रही है, और समझ भी जाए। मीठी गोली खिला करके बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते भी हैं और मिठाई भी बांटते हैं। अपराधी को सीधे का, अंधे को सीधे अंधा कहा तो कभी हो सकता है महाभारत भी मच गया ना। हाँ, द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा ही होता है। समय बहुत हो चुका, तो ज़्यादा ही हो गया। तो उपगुहन अंग में तो सारे अंग सम्मिलित है, बीच का है ना ये, जैसे सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, बीच में ज्ञान है। वो ज्ञान ही आपको श्रद्धालु बनाएगा, जजमेंट किस पर श्रद्धा करना किस पर नहीं करना, और ज्ञान से ही संयम की ओर बढ़ोगे। ये मध्य दीपक दिल्ली पर अंदर भी कमरा के अंदर भी रोशनी देगा, कमरे के बाहर भी देगा। बहुत ज़्यादा अनुभवी होना होगा, तब ये उपगुहन अंग का हम पालन कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझो,
जय बोलो परम पूजा प्रथम गणनी आरिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय, रानी माता की।